हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज हिंदी की तीसरी क्लास लेके हाजिर हूँ, क्योंकि 2 क्लासों का वीडियो पहले अपलोड करवा चुका हूँ। तीसरी क्लास का वीडियो आज लेके हाजिर हूँ। तो आज हमारी जो टॉपिक है, जो कि संज्ञा से रिलेटेड है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उदाहरण सहित पूरी जानकारी। तो चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा ही कहते हैं। और संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं, अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है। जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीकानेर, गरीब, गाय आदि। संज्ञा के मुख्य रूप 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक। और नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के नाम, स्थान विशेष के नाम और किसी वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी एक के लिए हो ना हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्ति विशेष, गंगानगर स्थान है विशेष, रसदू वस्तु विशेष, बीकानेर भारत। ये एक चीज का नाम आता है, वहाँ व्यक्तिवाचक का प्रयोग हो जाता है। इस मुख्य तथ्य की बात कर लें इसके, तो जो इस संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पृथ्वी, आकाश, सूर्य। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं प्रसंग के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये बोस जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर बोस का अर्थ सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति थे, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दिया गया। यंत्र के नाम निर्माता कंपनी के साथ आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम माना जाता है। जैसे बजाज पंखा। तो जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का नाम उसके जन्म के पश्चात रखा जाता है वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका उस समय कोई नाम नहीं होता, तो जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद उसका नाम राम या रहीम, मोहन रखा जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरीज में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो वह आदमी गुजरात से आया, रेखाखित में संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या स्थानवाचक है, स्थानवाचक भाववाचक? तो इसका सही आंसर है, ये है व्यक्तिवाचक। वह आदमी गुजरात से आया, कौन आया? आदमी आया। आदमी कौन है? व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि गुजरात का नाम गुजरात के बनने के बाद रखा गया था, इसलिए। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए। जिस संज्ञा के किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या उसकी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गधा, पहाड़, दूध, कुर्सी, मेज, गाय, बेल, गुलाब, गेंदा आदि। तथ्य की बात की जाए तो कुछ व्यक्ति वाचक संज्ञाएं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम हैं प्रसंग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम उसके जन्म से पहले यानी जन्मजात हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे बच्चा ही कहते हैं। ये नाम उसका जन्मजात होता है, जो हर एक बच्चे के लिए जन्मजात होता है, इसलिए बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर फूलों में गुलाब श्रेष्ठ होता है, रेखांकित में संज्ञा बताइए, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या स्थानवाचक है? तो इसका सही आंसर होगा वो जातिवाचक होगा, क्योंकि गुलाब एक फूलों की जाति है। उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, में रावण में संज्ञा है। तो रावण में संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक या भाववाचक? तो इसमें है जातिवाचक।
क्योंकि यहाँ रावण का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होकर बुरे व्यक्तियों के समूह में से लिया गया है। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा की बात की जाए, किसी भाव या गुण या दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीरी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा, प्रसन्नता, क्रोध, सौंदर्य, तो ये भाववाचक की कैटेगरीज में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक गुण नहीं है, बल्कि एक अधिक गुणों का समावेश है, यानी इनका दोनों सभी का इकट्ठा है। जैसे गरीबी के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब है, या उसके पास मकान नहीं है तो वो गरीब है। जब कोई सारे गुण मिल जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गरीबी के लिए उसके पास मकान ना हो, खाने के लिए पैसा ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, तो आदि हम किसी भी एक गुण को देखकर उसकी गरीबी या अमीरी या बुढ़ापे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अतः भाववाचक संज्ञा से जिसका बोध हो उन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो भाववाचक संज्ञाएं सभी प्रकार के शब्दों से प्रयुक्त जोड़कर बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा राम प्लस तव, रामतव। जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा से बनी बूढ़ा प्लस आपा, तो ये क्या बन गया, बुढ़ापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना प्लसपन, अपनापन। मम प्लसता, ममता। अपना प्लसता, अपनतव। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा घबराना प्लस घबराहट। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा मीठा प्लस आस, मिठास। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। उदाहरण के लिए सुखी में संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या संबंधवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं कि ये सुखी है और ये सुखी व्यक्तियों का समूह होता है, अतः ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तथ्य की बात कर लें, कुछ विद्वान इन भेदों के अलावा 2 भेद हैं और मानते हैं समुदायवाचक व द्रव्यवाचक, परंतु ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक जनता, भीड़, सभा, गोष्ठी, सेना, कक्षा, पंचायत। द्रव्यवाचक पानी, दूध, चांदी, सोना, गेहूँ, मिट्टी, बजरी। गणनीय संज्ञा एवं अगणनीय संज्ञा की बात की जाए, गणनीय संज्ञा ऐसी वस्तु जिनका गणना की जा सके और गणनीय संज्ञा कहते हैं। और जैसे पुस्तक, लड़का, कमरा, ये गणनीय संख्या में आ गए। और अगणनीय संज्ञा की बात की जाए, ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना नहीं की जा सके उन्हें अगणनीय संख्या कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, प्रेम आदि। तो प्यारे दोस्तों, आपको मोटिवेट स्टडी की तरफ से ये संज्ञा की पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई। तो प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ये क्लास का वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर सुझाव देना, हमें बताना। और मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और इस चैनल को जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल की सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।